किसी ने क्या खूब कहा है, जैसा बीज बोओगे फल वैसा ही पाओगे। गर रुला जो दोगे किसी को तुम, तो खुद कैसे हंस पाओगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। आज की स्टोरी का जो शीर्षक है कि जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो मिलेगा कल। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और इस स्टोरी के माध्यम से यह शीर्षक को हम देखते हैं। एक गांव में एक जमींदार ठाकुर थे। वे बहुत वर्षों से बीमार थे। इलाज करवाते हुए कोई डॉक्टर कोई वैद्य नहीं छोड़ा, कोई टोने टुटके करने वाला नहीं छोड़ा, लेकिन कहीं से भी थोड़ा सा भी आराम नहीं आया। एक संत जी उस गांव में आए, उनके दर्शन करने वो जमींदार भी वहां गया और उन्हें प्रणाम किया। उसने बहुत दुखी मन से कहा, महात्मा जी, मैं इस गांव का जमींदार हूँ। सैकड़ों बीघे जमीन है। इतना सब कुछ होने के बावजूद मुझे एक लाइलाज रोग है जो कहीं से भी ठीक नहीं हो रहा। महात्मा जी ने पूछा, भाई क्या रोग है आपको? जी, मुझे मल त्याग करते समय बहुत खून आता है और इतनी जलन होती है कि जो बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा लगता है कि मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। आप कुछ मेहरबानी करो। महात्मा जी, बाबा ने आंख बंद कर ली, शांत बैठ गए। थोड़ी देर बाद बोले, बुरा तो नहीं मानोगे, एक बात पूछूं? नहीं महाराज, पूछिए। तुमने कभी किसी का दिल इतना ज्यादा तो नहीं दुखाया कि उसने तुम्हें जी भर के बद्दुआएं दी हो, जिसका दंड आज तुम भोग रहे हो? तुम्हारे दुख देने से वो इतना अधिक दुखी हुआ हो, जिसके कारण आज तुम इतनी पीड़ा झेल रहे हो? नहीं बाबा, जहां तक मुझे याद है, मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। याद करो और सोचो, कभी किसी का हक तो नहीं छीना, किसी की पीठ में छुरा तो नहीं मारा, किसी की रोजी रोटी तो नहीं छीनी, किसी का हिस्सा जबरदस्ती तुमने खुद तो नहीं संभाला हुआ। महात्मा जी की बात पूरी होने पर वो खामोश और शर्मसार होकर बोला, जी, मेरी एक विधवा भाभी है जो कि इस वक्त अपने मायके में रहती हैं। वो जमीन में से अपना हिस्सा मांगती थी। यह सोचकर मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया कि वो ये सब कुछ अपने भाइयों को ही दे देगी, इसका क्या पता। बाबा ने कहा, आज से ही उसे हर महीने 100 रुपए भेजने शुरू करो। यह उस समय की बात है जब 100 रुपए में पूरा परिवार पल जाता था। उसने कुछ रुपए भेजना शुरू कर दिया। 2-3 हफ्तों के बाद उसने बाबा से आकर कहा, जी मैं 75% ठीक हूँ। महात्मा जी ने सोचा कि इसे तो पूरा ठीक होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? उससे पूछा, तुम कितने रुपए भेजते हो? जी, 75 रुपए हर महीने भेजता हूँ। इसी कारण तेरा रोग पूरा ठीक नहीं हुआ। संत जी ने कहा, उसका पूरा हक उसे इज्जत से बुलाकर दे दो। वो अपने पैसे को जैसे मर्जी खर्च करे, अपनी जमीन जिसे चाहे दे दे। यह उसकी मिल्कियत है, इसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं। जानते हो वो कितना रोती है ही, जलती रही, तभी आपको इतनी जलन हो रही। जरा सोचो, मरने के बाद हमारे साथ क्या जाएगा। जमींदार को बहुत पछतावा हुआ। उसने फौरन ही अपनी विधवा भाभी और उसके भाइयों को बुलाकर सारे गांव के सामने उसकी जमीन, उसके हक का पैसा उसे दे दिया और हाथ जोड़कर अपने जुल्मों की माफी मांगी। उसकी भाभी ने उसे माफ कर दिया और उसके परिवार को खूब आशीर्वाद दिए। जमींदार का रोग शीघ्र ही पूरी तरह से ठीक हो गया। अगर आपको भी ऐसा कोई असाध्य रोग है तो जरूर सोचना, कहीं मैंने किसी का हक तो नहीं छीना, किसी की पीठ में छुरा तो नहीं भोंका है, किसी का हक इतना दिल तो नहीं दुखाया हुआ कि वो बेचारा इतना बेबस था कि तुम्हारे सामने कुछ कहने की हिम्मत भी ना कर सका होगा, लेकिन उस बेचारे के दिल से आहें निकली होगी जो आपके अंदर रोग पैदा कर रही हैं।
जलन पैदा कर रहे हैं। याद रखो, महात्मा परमात्मा की लाठी बिल्कुल बेआवाज। दोस्तों, सचमुच आज हमको इस चीज का गहन मंथन करना चाहिए कि हमें असाध्य रोग क्यों। कहीं कोई हमसे कोई गलती तो नहीं हुई, हमारे कर्मों का दंड तो नहीं मिल रहा है। इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।